अपने हार्ट, अपने लंग को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन के साथ। दोस्तों, एक नए पर्व की शुरुआत करते हैं और इस नए पर्व में हम अपने परिवार को, एमसीएल परिवार को एक बिजनेस परिवार, एक बिजनेस कॉर्पोरेशन करके एस्टैब्लिश करते हैं। दोस्तों, एक पर्पस है, एक विजन है, एक मिशन है जिसके लिए हमने इतने बड़े परिवार का निर्माण किया है। हजारों उद्योजकों को अपने साथ जोड़ा है, लाखों किसानों को अपने साथ जोड़ा है और वो पर्पस यह है कि हम सब मिलके इस दुनिया के बचाने के लिए एक सॉल्यूशन क्रिएट करना चाहते हैं। इस दुनिया को फिर से सस्टेनेबिलिटी की राह पर लेके जाना चाहते हैं। आज दुनिया बहुत ही भयंकर ऐसे संकट का मुकाबला कर रही है और इस संकट से कैसे हम बच सकते हैं, कैसे इस संकट को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं, इसका सॉल्यूशन हमें निर्माण करना है और वो भी ऐसे स्केल पे, इतने बड़े स्केल पे कि जिसके वजह से दुनिया उसको अपनाए और उस राह पर, उस सॉल्यूशन के ऊपर दुनिया चले। और इसीलिए इतने बड़े परिवार का निर्माण किया है। और अभी क्या काम करना है? तो सॉल्यूशन करने का, सॉल्यूशन तैयार करने का एक ही तरीका है, वो है बिजनेस। बिजनेस करना है हमें। आज जिस संकट से हम गुजर रहे हैं, जो संकट हमारे सामने, उसका एक ही कारण है कि हम गलत चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं। गलत ईंधन है, गलत खाना है और गलत चीजें हैं जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और हमारा काम है कि हमें इन सभी चीजों को रिप्लेस करना है ऐसी चीजों के साथ जो हमारी जरूरतों को भी पूरा करे और इस प्रकृति का भी ख्याल रखे। और यही हमें करना है बिजनेस के साथ। इसका ये करने का एकमेव तरीका है बिजनेस, और वो बिजनेस इतने बड़े स्केल में करें, इसलिए इतने बड़े परिवार का निर्माण किया है। और दोस्तों, अभी इस नए पर्व में, इस नए फेज में हम सिर्फ और सिर्फ फोकस करेंगे बिजनेस डेवलपमेंट के ऊपर। हर शुक्रवार हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ बिजनेस डेवलपमेंट की। कौन से प्रोजेक्ट्स हम कर रहे हैं, कौन से प्रोजेक्ट्स किस स्थान पे है, कितना रेवेन्यू प्रॉफिट हम जनरेट कर रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट्स हम तैयार करें, बस इसी चीज के ऊपर हम हर हफ्ते चर्चा करेंगे और अपने बिजनेस को बढ़ाएंगे और अपने पूरे परिवार को जल्द से जल्द एक बिजनेस परिवार करके एस्टैब्लिश करेंगे। दोस्तों, हमें ये बिजनेस हमारे परिवार के हर एक सदस्य के स्थान पे करना है। हर एक एमवीपी के लेवल पे बिजनेस शुरुआत करनी है, हर एक एमएसएस के लेवल पे बिजनेस की शुरुआत करनी है और हर एक एमपीओ के लेवल पे हमें बिजनेस की शुरुआत करनी है जल्द से जल्द। और ये बिजनेस शुरुआत करने के लिए जो फंडिंग, जो अर्थ चाहिए, उसका पूरा इंतजाम हमने किया है। लेकिन अभी एज सुन एज जल्द से जल्द हम एक बिजनेस एंटिटी करके एस्टैब्लिश करने के लिए हम ऐसे बिजनेस के ऊपर फोकस करेंगे जो बिजनेस हम आसानी से वहां कर सके। हर एमवीपी, हर एमएसएस उनके लेवल पे, उनकी जो एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन है, डेमोग्राफिक कंडीशन है, वहां के हिसाब से कौन से प्रोडक्ट्स है, कौन से बिजनेस है जो वो आसानी से कर सकता है, ऐसे ही आसान बिजनेस के साथ हम बिजनेस की शुरुआत करेंगे ताकि वहां के लोग उसको आसानी से कर पाए, एक अच्छा रेवेन्यू और प्रॉफिट तैयार कर पाए, कॉन्फिडेंस उनका बूस्ट हो और फिर अलग अलग नए बिजनेस के ऊपर हम जाए। और इस पूरे प्रोसेस में जब हम अपने परिवार के हर सदस्य के लेवल पे बिजनेस का निर्माण करेंगे तो दोस्तों एक बहुत बड़ा बिजनेस हम तैयार कर पाएंगे। और इस बिजनेस के लिए भी है एक रिपोर्ट कार्ड कि जिससे पता चलता है कि आप कौन से लेवल का बिजनेस कर रहे हैं। जिस तरह से हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, पूरी साल हम पढ़ाई करते हैं और उसके बाद एक एग्जाम होती है और एग्जाम के बाद होता है एक रिपोर्ट कार्ड, एक मार्कशीट, जिससे पता चलता है कि आपने साल भर क्या किया, आपने साल भर कितनी अच्छी पढ़ाई की, कौन से विषय में कितने गुण या कितने मार्क्स मिले, उससे पता चलता है कि उस विषय में आपने कितनी पढ़ाई की है। वैसे ही अगर हम प्योर बिजनेस की बात करें तो दुनिया में बिजनेस आप कितना अच्छा कर रहे हैं उसका तरीका है उसका भी है एक रिपोर्ट कार्ड। और उस बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड का जो मार्क्स है वो है रेवेन्यू और प्रॉफिट। आज हमारे मार्केट में भी अलग अलग कंपनियां हैं, अलग अलग कॉर्पोरेशन है। कोई कंपनी बहुत बड़ी है, छोटी है, वो कौन डिसाइड करता है? तो डिसाइड करता है रिपोर्ट कार्ड, आपका क्या रेवेन्यू है और आपका क्या प्रॉफिट है। इनफैक्ट अगर हमें या किसी भी कंपनी को कुछ दिनों बाद जब स्टॉक मार्केट एक्सचेंज में जाना है, लिस्ट होना है, आईपीओ करना है, तो आपका शेयर कौन से वैल्यू में जाएगा, उसका वैल्यूएशन क्या होगा, वो भी डिपेंड करता है इस रिपोर्ट कार्ड के ऊपर।
इस गुण संख्या के ऊपर। तो दोस्तों, अगर हम ये तय कर रहे हैं कि हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन को, अपने फैमिली को एक बिजनेस कॉर्पोरेशन करके या बिजनेस फैमिली करके एस्टेब्लिश करना है, तो हमें ध्यान देना होगा इस मार्कशीट के ऊपर, इस मार्क्स के ऊपर, यानी रेवेन्यू और प्रॉफिट के ऊपर। तो अभी इस नए पर्व में हम फोकस करेंगे ऐसे बिजनेस के साथ जो हमें ज्यादा से ज्यादा मार्क्स दे, जो हम ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू और प्रॉफिट जिससे प्राप्त कर सके। तो ऐसे तो हम देखें तो हमारे पास ये 3 सेक्टर्स हैं, रिन्यूएबल फ्यूल, रिन्यूएबल फूड और सस्टेनेबल थिंग्स। और ये सब चीजें, इसमें से कई सारी पॉसिबिलिटीज है, कई सारे प्रोडक्ट्स हम तैयार कर सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ ऐसे बिजनेसेस है जिसको ऑलरेडी हमने किया, जिसका अनुभव हमको है और हमें पता है कि ये बिजनेस करने के बाद एक अच्छा रेवेन्यू और प्रॉफिट का निर्माण किया जा सकता है, अच्छी गुण संख्या हमारे पूरे परिवार के लिए तैयार की जा सकती है। और उसमें से एक पहला प्रोजेक्ट जो है वो है एमकोल। दोस्तों, आज पूरी दुनिया जिस संकट से जूझ रही है उसका नंबर 1 अगर शत्रु कोई है तो वो है कोयला। जिस तरीके से दुनिया ने अभी सैकड़ों सालों से कोयले का इस्तेमाल किया है, वो नंबर 1 कारण है कि जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। लेकिन एट द सेम टाइम इतना होने के बावजूद आज भी दुनिया बहुत बुरी तरह से इस कोयले के ऊपर डिपेंडेंट है। आज भी 55 से 60% जो बिजली दुनिया में बनाई जाती है, वो इस कोयले से बनाई जा रही है। और आज भी कई सारे इंडस्ट्रीज, बिजली तो है लेकिन इंडस्ट्रीज, चाहे वो डेवलप्ड नेशन में हो या डेवलपिंग अंडर डेवलप्ड नेशन में हो, कई सारी इंडस्ट्रीज डायरेक्टली इस कोयले के ऊपर डिपेंडेंट है। और दुनिया को पता है अच्छी तरह से कि ये कोयला ही ये सब बर्बादी का कारण है। और ऐसी परिस्थिति में अगर हम ऐसे सोल्यूशन लेके आते हैं जो आपके कोयले की हर जरूरतों को पूरा करता है और एट द सेम टाइम वो प्रकृति का ख्याल भी रखता है, तो कितनी कितनी जरूरत है आज इसको, कितनी जरूरत है इस प्रोडक्ट की पूरी दुनिया को। पूरी दुनिया तैयार है इस प्रोडक्ट के लिए। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जो बायोफ्यूल इंडस्ट्री है, ये बायोकोल, इसको डेवलप करना, यानी इसमें जो पायोनियर करके अगर किसी संस्था ने काम किया है तो वो है मीरा क्लीन फ्यूल्स लिमिटेड। दोस्तों, ऐसा समझे कि हमारे पहले ये ऐसी इंडस्ट्री कोई थी नहीं। पूरी दुनिया में, चाहे वो जर्मनी हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो या भारत हो, हर जगह जब जब बायोफ्यूल के प्रोजेक्ट अभी तक लगे हैं वो सिर्फ वेस्ट मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट करके ही लगे। जहां जहां बायोगैस के प्रोजेक्ट लगे हैं वो वेस्ट से बने हुए बायोगैस। वैसे ही इस बायोमास ब्रिकेट या बायोकोल की अगर बात करें तो हमारे देश में ऐसे प्रोजेक्ट पहले लगे थे कि जो सिर्फ और सिर्फ फसल काटने के बाद जो उसका कचरा, एग्रीकल्चर वेस्ट होता है ना, उससे बनाया जाता था बायोमास ब्रिकेट। ऐसी फैक्ट्रियां साल में सिर्फ 3 महीना चलती थी और वो क्या करते थे कि फसल काटने के बाद जो भी उन्हें वेस्ट मिलता खेतों से, यानी आज इस खेत से मिला, कल जाके वो रॉ मटेरियल मिला, तो ऐसा करके वो बड़े बड़े ब्रिकेट्स करते थे जिसमें बहुत सारी मिट्टी होती थी और वो रेट बेचते थे। और कोई भी स्टैंडर्डाइजेशन नहीं था रॉ मटेरियल के बारे में, जो रॉ मटेरियल मिला उसका इस्तेमाल किया, कभी कभी वजन बढ़ाने के लिए उसमें मिट्टी डाली। तो ऐसे प्रोडक्ट्स को तो बिल्कुल कोई इंडस्ट्री छूती नहीं थी। ऐसे प्रोडक्ट्स कहाँ बेचे जाते थे? जहां ओपन हीटिंग होती, यानी यानी ईट बनाने की फैक्ट्री है या बेकरी है, ऐसे कोई भी बॉयलर में या अपने अच्छे अच्छे प्लांट मशीनरी में इसका इस्तेमाल नहीं कर रहा है। ऐसी ऐसी परिस्थिति थी पहले। और ऐसी परिस्थिति में जब एमसीएल ने काम करना शुरू कर दिया तो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हमने की तो हमने इस प्रोडक्ट को बदल के, यानी उस ब्रिकेट को बदल के पिलेट किया। अभी वो पिलेट देख के ही पता चलता है कि इसमें मिलावट ही नहीं हो सकती। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण काम किया है, वो है रॉ मटेरियल, स्टैंडर्डाइज रॉ मटेरियल। ऐसा रॉ मटेरियल की जो पूरा साल आपको अवेलेबल होगा, साल भर हम फैक्ट्री चला सकते हैं और उस तेल भी चला सकते हैं। और जब आपका रॉ मटेरियल स्टैंडर्डाइज है, उसका सब कंपोजिशन स्टैंडर्ड है, तो जब आपका प्रोडक्ट आउटपुट होगा वो भी स्टैंडर्ड है। तो हमने प्रोडक्ट को भी स्टैंडर्डाइज किया। इनफैक्ट हर दिन हर बैच में जो भी प्रोडक्ट निकलेगा उसके क्या स्पेसिफिकेशन होंगे वो स्टैंडर्ड किए। और जब ऐसे स्टैंडर्ड्स लेके जब आप मार्केट में तैयार हो तो पूरी दुनिया रेडी है रेड कारपेट लेके आपका स्वागत करने के लिए, आपके इस प्रोडक्ट के लिए। क्योंकि जिस तरह से आज दुनिया चल रही है, पूरी दुनिया में मैंडेट है, कानून है, हमारे देश में भी कानून है कि अगर आप कोयले का इस्तेमाल कर रहे हो तो कंपलसरी 5, 7, 10% आपको ये बायोकोल का इस्तेमाल करना है। लेकिन प्रॉपर्टी है नहीं। लेकिन अगर ये प्रोडक्ट हम बनाए तो दुनिया पूरी 100% तक जाने के लिए तैयार है। तो हम वो पहली ऑर्गेनाइजेशन है कि जिसने रॉ मटेरियल प्रोडक्ट उसको बहुत अलग तरह से
चेंज करके इस इंडस्ट्री को डेवलप किया है और हम कंटिन्यूसली इसकी टेक्नोलॉजी भी बहुत बेहतर कर रहे हैं। इनिशियली जब हमने 7 प्रोजेक्ट किए तो वो 7 प्रोजेक्ट वहां की उस टाइम जो अवेलेबल टेक्नोलॉजी थी, प्लांट एंड मशीनरी थी, उसके ऊपर की। लेकिन उसके बाद कंटिन्यूसली हम रिसर्च डेवलपमेंट कर रहे हैं और आज ऐसी परिस्थिति है कि आने वाले जो प्रोजेक्ट्स रहेंगे वो नेक्स्ट वर्जन के रहेंगे, यानी कटिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ नेपियर ग्रास से लेके उसको सुखाना वगैरह ये सब ऑटोमेशन में जाने वाला है। बहुत नेक्स्ट लेवल के प्रोजेक्ट्स हम करने वाले और एक अलग बड़े स्केल में हम बिजनेस भी करेंगे और बहुत अच्छे स्केल में रेवेन्यू प्रॉफिट का भी निर्माण करेंगे इस प्रोजेक्ट के साथ। तो एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि जिसकी इतनी डिमांड है कि बहुत अच्छा रेवेन्यू और प्रॉफिट का निर्माण इस प्रोजेक्ट से हम करने वाले हैं और इसके ऊपर हम फोकस करेंगे। और वैसे ही दूसरा प्रोजेक्ट यानी इसका ही प्रोजेक्ट है वो है एम कुकिंग सिस्टम प्रोडक्ट। दोस्तों जैसी परिस्थिति आज कोल की है वैसे ही आज क्लीन कुकिंग फ्यूल की है। यूनाइटेड नेशन के लिए ऊर्जा से लेके ऊर्जा में सबसे बड़ा प्रॉब्लम अगर कोई है तो वह क्लीन कुकिंग फ्यूल, रसोई का ईंधन। अभी भी 40% लोगों के पास, परिवार के पास क्लीन कुकिंग फ्यूल के लिए एक्सेस नहीं है। हमारे देश में 43% परिवार के पास ये एक्सेस नहीं है और ऐसी परिस्थिति में जो महिला, बच्चों और पूरे परिवार के हेल्थ को इतना अफेक्ट कर रहा है, ऐसे में जब हम इस सोल्यूशन लेके आते हैं तो इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत अच्छे दाम में हम लोग बेच सकते हैं क्योंकि ये रिप्लेस करने वाला है एलपीजी को। दोस्तों ये क्लीन कुकिंग फ्यूल यानी एम कुकिंग सिस्टम जो है वो पिलेट के साथ जिस चूल्हे के साथ आज हम लोग बेच रहे हैं उसमें भी बहुत बेहतर ऐसा बदलाव होने वाला है। नेक्स्ट वर्जन के चूल्हे आने वाले हैं। अब ये पूरा सिस्टम इस तरह से होगा कि आज हमारे घर में जिस तरह से एलपीजी जलता है, जिस तरह से नेचुरल गैस जलते हैं, सेम वैसे हमारा ये एम कुकिंग सिस्टम भी जलेगा। हमारे बर्नर भी अलग होंगे और सेम वैसी फ्लेम आने वाले दिनों में आप हमारे चूल्हे में देखोगे। तो ये भी एक ऐसा बिजनेस है कि जो बहुत अच्छा रेवेन्यू प्रॉफिट निर्माण हम सबके लिए कर सकते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स हमें दिला सकते हैं। तो इसके ऊपर भी हम फोकस करेंगे। और वैसे ही एक बिजनेस जो हमने किया है, जिसका अनुभव लिया है, वो है एम कैफे। यानी ऐसा रेस्टोरेंट, ऐसा होटल कि जहां जो कोई चीज आपको मिलेगी वो 100% सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्मिंग से जो चीजें, जो रॉ मटेरियल सिर्फ उससे बनेगी। यानी ऐसा कैफे कि जहां जो रॉ मटेरियल वो 100% ऑर्गेनिक खेती से ही आएगा, जो सर्टिफाइड है। कोई भी केमिकल फार्मिंग वाली चीज यहाँ इस्तेमाल नहीं होगी, कोई भी केमिकल्स इसमें इस्तेमाल नहीं होंगे, प्रिजर्वेटिव, एडल्टरेंट इसमें इस्तेमाल नहीं होंगे। ऐसा होटल या ऐसा रेस्टोरेंट कि जहां जब आप जाएंगे तो कोई प्लास्टिक की बोतल आपको नहीं दिखेगी, कोई प्लास्टिक नहीं दिखेगा, ना कोई प्लास्टिक की बोतल दिखेगी, ना कोई आपको कोल्ड ड्रिंक दिखेगा। ऐसा रेस्टोरेंट कि जहां बहुत सारे पौधे हैं, जहां बहुत ठंडा लग रहा है, और हम कोशिश करेंगे हर रेस्टोरेंट में एसी न रखने की और प्राकृतिक चीजों से, प्राकृतिक नेचुरल वे में कैसे उसको ठंडा रखें, उसकी जैसा हमने किया। और ऐसा प्रोजेक्ट, ऐसा बिजनेस एम कैफे हमने ऑलरेडी कोलाड में एस्टेब्लिश किया है। दोस्तों कोलाड ये बॉम्बे गोवा हाईवे पे है, 125 किलोमीटर मुंबई से, और वो इतना अच्छा चल रहा है, इतना अच्छा उसको फीडबैक है कस्टमर्स का। यानी हर एक कस्टमर, कोई भी व्यक्ति अगर वहां जाता है तो कंपलसरी वो रिपीट कस्टमर बनता है। बॉम्बे गोवा हाईवे पे जितने भी मैक्सिमम सेलिब्रिटीज वहां आ चुके हैं और ये सभी लोग बहुत दिल से इस कैफे को रेकमेंड कर रहे हैं। दोस्तों हम चाहते हैं कि ये जो एक्सपीरियंस, जो बिजनेस है, जो हमें अच्छा रेवेन्यू और प्रॉफिट का निर्माण कर रहा है, वो हम हर जगह करें। तो हम भी फोकस करेंगे इस एम कैफे के ऊपर। तो आपके तहसील में, आपके शहरों के लेवल पे या जो भी लोकेशन जब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे तो हम इसको मैक्सिमम किस तरह से बढ़ा सकते हैं कि जिसको से अच्छा रेवेन्यू, अच्छा प्रॉफिट पूरे फैमिली के लिए तैयार कर सकते हैं, इसके ऊपर भी हम काम करेंगे। और दोस्तों कुछ ऐसे बिजनेस भी है जो हमने अभी तक किए नहीं है, लेकिन जो बहुत ऑब्वियस है कि अगर हम उसे करें तो एक अच्छे रेवेन्यू प्रॉफिट का निर्माण हम कर सकते हैं। वो बिजनेसेस, वो प्रोडक्ट जिसकी आज जरूरत है मार्केट में, लोगों को, कस्टमर्स अवेयर है इन चीजों के लिए। जैसे अगर हम प्लास्टिक को रिप्लेस करने वाले प्रोडक्ट्स के से शुरुआत करें तो आज सभी लोग अवेयर है कि प्लास्टिक के कितने दुष्परिणाम है। तो सिंपल थैली से लेके पैकेजिंग मटेरियल का ही इसका हम काम कर सकते हैं। या जहां जहां प्लास्टिक का हम स्टोरेज के लिए इस्तेमाल करते हैं
उसको बदल के, उसको रिप्लेस करके अगर हम बांबू से कई सारे प्रोडक्ट्स तैयार हो सकते हैं जिसकी मैन्युफैक्चरिंग इमीडिएटली स्टार्ट कर सकते हैं। अभी क्लॉथ की बात करें, टेक्सटाइल की बात करें, तो ऑलमोस्ट सब जगह ये पेट्रोकेमिकल्स हैं, और वहां हम कॉटन से बनाए हुए कपड़ों को अगर इस्तेमाल करें, उसकी मैन्युफैक्चरिंग चालू करें, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा मार्केट यहाँ। कॉस्मेटिक्स, सभी कॉस्मेटिक्स आज इतने पेट्रोकेमिकल्स से बने हैं, एलर्जी तैयार करते हैं, और कस्टमर्स अच्छी तरह से अवेयर हो गए कि उनको आयुर्वेदा चाहिए, जो स्किन फ्रेंडली या इको फ्रेंडली हो। तो ऐसे कई सारे ऑप्शंस है जिसमें हम कर सकते हैं, और बहुत अच्छा रेवेन्यू और प्रॉफिट का पोटेंशियल इसमें है। दोस्तों, मुझे अभिमान है एक चीज का कि हमारे अलग अलग राज्यों में अलग अलग टीम्स हैं, और उन्होंने इस एमएसपी के बारे में कई सारे अच्छे अच्छे सुझाव दिए हैं और दे रहे हैं। यानी हर राज्य की अपनी एक खासियत है, अपना एक पोटेंशियल है, अपनी एक संस्कृति है, और उस संस्कृति के हिसाब से वो कई सारे एमएसपी प्रोडक्ट तैयार कर सकता है, ऐसा पोटेंशियल है। और बहुत अच्छे बिजनेस का निर्माण लोगों के लिए, हमारे किसानों के लिए वह हो सकता है। अभी हमारी यूपी की टीम है जिन्होंने कई सारे एमएसपी के प्रोडक्ट्स की डिटेल हमें दी है, उसके ऊपर बिजनेस प्लान अभी चालू कर रहे हैं। उड़ीसा की टीम है कि जिन्होंने ये बताया कि उड़ीसा में कौन से प्रोडक्ट हम लोग तैयार कर सकते हैं, बेच सकते हैं। कर्नाटका की टीम है, राजस्थान की टीम है, महाराष्ट्र, तो हर राज्य से ऐसे सुझाव अभी प्राप्त हो रहे हैं, और हम ये सभी सुझाव हमारे एक्सपर्ट्स, हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं, वो उसके ऊपर काम करेंगे और हम बिजनेस की शुरुआत करेंगे। लेकिन स्पेशल मेंशन आज मैं आपको करने वाला हूँ। एक एक तहसील है हमारा नागौर, मध्य प्रदेश से, और वहां की जो हमारी कंपनी है वो है स्प्रिट क्लीनफर्स लिमिटेड, और उसी नाम से हमारा वहां एमपीओ है, स्प्रिट फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। और वहां जो हमारे उद्योजक है वो है मिस्टर शैलेंद्र परियार। दोस्तों, इन्होंने इस हफ्ते उनके तहसील में क्या क्या बिजनेसेस किए जा सकते हैं, इसका पूरा 36 स्लाइड्स का एक प्रेजेंटेशन मुझे भेजा। यानी अपने तहसील में डेमोग्राफी क्या है, कितना पॉपुलेशन है, कैसे है, अपने तहसील में एग्रीकल्चर, खेती कैसी है, क्या क्या प्रोड्यूस होता है, और उससे हम लोग कौन से प्रोडक्ट बना सकते हैं, और हर प्रोडक्ट को लेके क्या बिजनेस का निर्माण किया जा सकता है, हर प्रोडक्ट को लेके क्या मार्केट पोटेंशियल है, ये पूरी डिटेल, मैक्सिमम डिटेल देने की उन्होंने वहां कोशिश की है। हर चीज, यानी अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितनी जगह लगेगी, क्या प्लांट एंड मशीन लगेगी, मैन पावर लगेगी, इतनी सारी डिटेल्स उन्होंने यहाँ देने की कोशिश की है। और ऑफ कोर्स ये सब चीजों को हम हमारे एक्सपर्ट, जो प्रोफेशनल जो टीम रहेगी, इसको आगे जाके एग्जीक्यूट करेंगे, उसको बेहतर करेंगे। लेकिन मुझे बहुत आनंद होता है, अच्छा लगता है कि इतने डेडिकेटेड एंटरप्रेनर आज हमारे फैमिली में है। और दोस्तों, आप देख लेना, ये जो जिस डेडिकेशन इन्होंने, मिस्टर शैलेंद्र ने ये काम किया है, आने वाले दिनों में ये सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन के रहेंगे, अपने तहसील में बहुत अच्छा बिजनेस का निर्माण ये करके रहेंगे, हमारे लिए बहुत अच्छी सक्सेसफुल स्टोरी ये तैयार करके रखेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि हर हफ्ते जब भी हम बिजनेस डेवलपमेंट की बात करें, तब मैं ऐसे कुछ अपने ही परिवार से कुछ ऐसे एग्जाम्पल आपके सामने रखूं जो हम सबको प्रेरणा दे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिजनेस की। तो इस हफ्ते हम कौन से बिजनेस शुरू करने वाले हैं? तो दोस्तों, इस हफ्ते हम काम शुरू करने वाले हैं 18 एमकोल प्रोजेक्ट्स का। हमने 34 लोकेशन के ऊपर 34 तहसील में एमकोल के लिए पूरी प्लांट एंड मशीनरी, पूरी इन्वेस्टमेंट वगैरह की है, मैक्सिमम की है, थोड़ी थोड़ी बाकी है। अभी इस 34 लोकेशन से 18 लोकेशन जिनको हमने चुना, वहां अगर हम थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि वहां कुछ बचा हुआ काम है, कुछ चीजें हैं जो वहां इन्वेस्टमेंट लगनी है, और वो सब काम करें। इस 18 लोकेशन में कम समय में ये इन्वेस्टमेंट करके ये सभी 18 यूनिट हम कार्यान्वित कर सकते हैं। हम इन सभी 18 यूनिट को पूरे बिजनेस प्रोसेस में ला सकते हैं, और इस 18 यूनिट से लगभग 540 टन पर डे इतना एमकोल तैयार हो सकता है। ये तो 34 यूनिट में, वो 34 जगह लोकेशंस जहां हमने ऑलरेडी काम किया है, उसमें से 18 ऐसे तहसील जहां के उद्योजक, जहां की टीम पूरी तरह से डेडिकेटेडली और सिंसियरली एमसीएल के साथ काम कर रही है, इनके 18 यूनिट हमें इस हफ्ते से हम उसके ऊपर काम करने चालू करेंगे। अभी काम कौन करेगा? तो एक डेडिकेटेड एक्सपर्ट्स करेंगे, प्रोफेशनल करेंगे। ये उनके लिए पूरी जो प्रिपरेशन है, एक्शन प्लान है, वो पूरा तैयार करेंगे, उसके बाद एग्जीक्यूट करेंगे ग्राउंड लेवल पे।
तो ये काम हम इस हफ्ते से करने वाले हैं 18 एमकोल यूनिट। और वो 18 एमकोल यूनिट कौन है, उनसे उनके नाम मैं आपको बताऊंगा आने वाले दिनों में। और 18 एमकोल यूनिट किस तरह से शुरुआत हो रही है, किस तरह से उनकी कंपनी चालू हो रही है, क्या कैपेसिटी पे हो रही है, इस सब की डिटेल्स, इस बिजनेस की डिटेल मैं आपको बताऊंगा। लेकिन दोस्तों हमें टोटल 200 लोकेशन पे काम करना है। तो 200 लोकेशन पे जब एमकोल का काम करना है तो बाकी के भी 178 जो लोकेशन है उसके ऊपर भी हमारी टीम काम करेगी, असेसमेंट करेगी, उसके लिए जो प्रिपरेशन है वो करेगी। और वो भी जैसे जैसे चालू होगा वो मैं पूरे आपको हर हफ्ते इसके बारे में बताया करूंगा। और हर हफ्ते हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जैसे जैसे बिजनेस बढ़ रहा है तो क्या रेवेन्यू और क्या प्रॉफिट हम सभी मिलके जनरेट कर रहे हैं। और वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एमसीएनजी प्रोजेक्ट्स। दोस्तों ऑलमोस्ट 59 लोकेशन पे हमने ऑलरेडी एमसीएनजी का काम शुरू कर दिया है। तो उसमें से 25 लोकेशन ऐसे हैं कि जो हमें वहां एमसीएनजी के प्रोजेक्ट्स पूरे करने हैं। तो अब इस नए फेज में आने वाले दिनों में वो कौन से 25 लोकेशंस हैं और कब हम वहां काम करने वाले हैं एमसीएनजी के बारे में, ये भी मैं आपको बताऊंगा। एम कैफे यूनिट, तो एम कैफे भी कहाँ चालू करना है, उसके लिए भी क्या प्रिपरेशन है, वो सब चीजें हम आपको देंगे, आपसे सुझाव लेंगे और फिर उसकी उस अनुसार, उसके रिक्वायरमेंट अनुसार आपके तहसील में कहाँ कहाँ हम लगा सकते हैं वो पूरी डिटेलिंग उसकी भी शुरुआत होगी। और उसके लिए भी एक डिफरेंट डेडिकेटेड और प्रोफेशनल टीम होगी, आउटसोर्स्ड ऐसी टीम होगी जो ये काम करेगी। और उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम एम कैफे के यूनिट्स शुरू कर रहे हैं। और वैसे ही है एमएसपी। दोस्तों एमएसपी तो ऐसे प्रोडक्ट्स होने वाले हैं आने वाले दिनों में जो एक तो बहुत जल्दी चालू होंगे, जिसका काम बहुत जल्दी हम चालू कर सकते हैं और एक अच्छे रेवेन्यू और प्रॉफिट का निर्माण इस एमएसपी से हो। तो एमएसपी भी कौन से है, कौन से प्रोडक्ट्स हम एस्टेब्लिश कर रहे हैं, और ये प्रोडक्ट जब भी हम लाएंगे मार्केट में तो एज ब्रांड करके लाएंगे। अभी कोयला मुझे लगता है कि दुनिया में पहला ऐसा बायोकोल है जो ब्रांड करके, इनफैक्ट कोयले को कोई ब्रांड ही नहीं अभी तक, प्रॉपर मेन फोसाइल कोयला, उसमें से हम बायोकोल लेके आ रहे हैं विद ब्रांड। तो जो ये चीज हम कोयले में कर रहे हैं हर चीज में करें। कोई भी चीज अगर जब हम बनाएंगे, सस्टेनेबल प्रोडक्ट बनाएंगे, उसको प्रॉपर ब्रांड करके एस्टेब्लिश करेंगे। तो इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा हम एवरी वीक कि कौन से प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट हम एस्टेब्लिश कर रहे हैं, कौन से लोकेशन पे कर रहे हैं और उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों ये तो रहे बिजनेस। अभी तो पहला फोकस ये है कि हम सबको बिजनेस एंटिटी, बिजनेस कॉर्पोरेशन करके खुद को एस्टेब्लिश करना है। लेकिन हमारा जो 3 साल का एक गोल है, ये तो जब हम बिजनेस से चालू करेंगे तो हो सकता है कि इस साल के आखिरी तक हम अच्छी तरह से एस्टेब्लिश हो जाएंगे एज अ बिजनेस फैमिली करके। लेकिन पिछले अगले 3 साल के लिए हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट गोल है और वो ये है कि हमारे तहसील में जितना भी जीडीपी तैयार हो रहा है तो उस जीडीपी का 20% जीडीपी हमारे लोग बनाए। अभी जीडीपी का मतलब क्या है कि वो समाज का इनकम बन रहा है, राइट? तो सोसाइटी का इनकम बन रहा है। तो समाज का इनकम कम बन रहा है तो समाज में जो वस्तु और सेवा यानी प्रोडक्ट्स, ये वस्तु और सेवा जो बेची जा रही है उससे समाज का इनकम बन रहा है। तो हम क्या देखेंगे कि अगले दिनों में, अगले 3 सालों में हमारे जो भी वस्तु और सेवा का निर्माण वहां हो रहा है, जो बेची वहां जा रही है, कम से कम 20% हमारे लोग तैयार करेंगे और उसको बेचेंगे। दोस्तों इसका इतना बड़ा इंपैक्ट होने वाला है क्योंकि ये कैस्केड होने वाला है। इसका जो इफेक्ट है जीडीपी का, तो जीडीपी हमारे देश की सिर्फ 20% नहीं बढ़ेगी, इसका मल्टीप्लाइंग इफेक्ट है। ये जो पैसा आज हम दूसरी कंपनी को दे रहे हैं, अगर वो एक तहसील में ही अपने लोगों के पास अपने गांव में रहता है तो उसका कैस्केडिंग मल्टीप्लाइंग इफेक्ट है जीडीपी के ऊपर। और अगर हम ये कर पाए अगले 3 से मैक्सिमम 5 साल में, तो अगले मैक्सिमम 5 साल में हम अपने देश की अर्थव्यवस्था जीडीपी को भी दुगना कर पाएंगे, इतनी कैपेसिटी इसमें है अपने जीडीपी। तो ये हमारा फोकस है। और उसके बाद जो चरण चालू होगा वो होगा फास्ट डेवलपमेंट। दोस्तों ये जो प्रोडक्ट्स हम तैयार कर रहे हैं ना, ये सस्टेनेबल ईंधन, ये बायोफ्यूल, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर और ये एमएसपी प्रोडक्ट्स, इसकी पूरी दुनिया को जरूरत है। और आज आने वाले दिनों में अपना देश हब बनने वाला है। आज जैसे बोलते हैं ना कि चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब है, सब जगह हर चीज आज चाइना बनाते हैं और मैक्सिमम चीज हम सबको पता है कि वो पेट्रोकेमिकल से बन रही है। उसको रिप्लेस करने वाला अगर कोई देश आने वाले दिनों में आएगा, और जितना पोटेंशियल हमारे देश में है कि इसके बाद सब हर जो सस्टेनेबल चीज बनेगी ना इंडिया से बनेगी,
और हमारा पोटेंशियली इतना ज्यादा है, कुदरत ने हमें इतना भर भर के दिया है, ये खेती, ये पानी, ये नदियां, कि आने वाले दिनों में मैक्सिमम ईंधन तैयार करके हम दुनिया को बेचेंगे, मैक्सिमम एमएसपी प्रोडक्ट तैयार करके दुनिया को बेचेंगे, मैक्सिमम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर दुनिया को बेचेंगे। और इस प्रोसेस में हम बहुत ही आसानी से दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनेंगे, और फिर से हम देश को उस स्थान पे लेके जाएंगे जहां हमारा देश फिर से इस दुनिया का नेतृत्व करेगा। जय हिंद, जय एमसीएल।